Hey guys, welcome back to our new video. In this video, we discuss how to use 55 EMA. How to use 55 EMA for swing trading. स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 55 EMA को कैसे यूज करेंगे। फर्स्टली 55 हमें EMA को यूज करना है। EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक होता है अपने पास SMA, पता होगा जो ट्रेडिंग करते हैं बंदे उन्हें। ये हो गया अपना सिंपल मूविंग एवरेज एंड ये होगा हमारा EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं प्रॉपर लगा के बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। फर्स्टली इसका क्या टाइम फ्रेम, ये इसका क्या, इसको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना हमें, डेली एंड वीकली पे, मतलब डेली एंड वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको हमें यूज करना है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट वीकली टाइम फ्रेम पे यूज, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो ये फिर ये बेस्ट है। मतलब डेली पे भी अच्छा वर्क करेगा पर वीकली पे बेस्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट तो ये देखते हैं इसको लगाना कैसे है, ठीक है। फर्स्टली हमें यहाँ भैया मैंने लगा रखा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे टेक्निकल्स में, देन हमें EMA टाइप कर देंगे, ठीक है। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया अपना, हमने इस पर प्रेस करा तो एक लग गया, ठीक है। ये 9 EMA का है, इसको इसकी सेटिंग हमें चेंज करनी है। लेट्स से ये कर दिया हमने 55, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं करना हमें। लाइक मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ग्रीन, और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 55 EMA हो गया। अब इसको हमें यूज कैसे करना है और 55 EMA क्या होता है। फर्स्टली 55 EMA लेट्स से कोई स्टॉक हमारा वो यहाँ से ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। हमारे EMA होते हैं जैसे 10 EMA होता है अपना, 20 EMA होता है, 50 EMA होता है, ठीक है। अब ये जो 50 EMA है, ये वैसे तो हमारा 50 EMA होता है, बट मैं यूज 55 करता हूँ, तो आपको 55 का यूज करना है, ठीक है। अब 55 EMA है जो हमारा, जो लेट्स से ये हमारा कोई बुल ट्रेंड चल रहा है, बुलिश मार्केट चल रही है, ठीक है। इसमें थोड़ा करेक्शन आया, ठीक है। ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, मतलब 55 EMA एक लास्ट ऐसा पॉइंट है जहां तक मतलब हम मान सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। अगर स्टॉक 55 EMA के नीचे चला जाता है तो हम उसे फिर डाउन ट्रेंड में कंसीडर करते हैं। अगर वो 55 EMA के ऊपर है वीकली चार्ट पे तो हम उसको मान सकते हैं कि वो बुलिश ट्रेंड में है। तो ये 55 EMA है, ये बहुत ही एक मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करता है। 10 में से 9 बार ये वर्क करेगा, मैं आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब ये डायरेक्ट हम चार्ट पे जाएंगे और डायरेक्ट एग्जांपल ही देखते हैं। फिर हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस क्या हुआ, टारगेट्स क्या होंगे, वही बात करेंगे डायरेक्ट। अब ये जैसे कि स्काइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब ये स्टॉक यहाँ ध्यान से देखेंगे कि भाई ये यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में था, इसमें करेक्शन आया, तो ये 55 EMA के नीचे गया ही नहीं। 55 EMA पे इसने बुलिश एंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, ठीक है। अब हम मतलब 55 EMA पे एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री लेने के लिए हमें या तो हमें 55 EMA पे कोई बुलिश कैंडल चाहिए, बुलिश कैंडल लाइक हैमर, बुलिश एंगल फिंग, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। 55 EMA पे हमें कोई भी कैंडल मिले, ठीक है, लाइक हैमर कैंडल, लाइक बुलिश एंगल फिंग, ठीक है, लाइक हमारी मिल जाए ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये लाइक हमें बॉटम पे, अगर बॉटम पे है तो इन्वर्टेड हैमर भी हमारा फिर ये बुलिश में होता है। अगर ये मतलब अब ट्रेंड में ऊपर बनता है तो ये हमारा ये इंडिकेट करता है वहां से रिवर्स हो सकता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो फिर ये कहता है कि भाई बॉटम से रिवर्स होने के चांसेस हैं। देन एक हमारा आ गया मारुबुजू स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मतलब बहुत हल्की सी वीक, लेट्स से बिल्कुल हल्की सी वीक होगी, ठीक है। तो और ये तो हमने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस कर लिया। देन अगर ये केस और हो सकता है कि भाई मार्केट 55 लेट्स से ये 55 EMA की लाइन हमारी और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम बिता रहा है। देन ये जो ये रेंज बना रहा है ना, ये रेंज के ऊपर जैसे ही निकलेगा ना यहीं पे हमारी एंट्री हो जाएगी, इसके नीचे हमारा SL हो जाएगा,
ठीक है। तो हमने इसकी कंडीशन डिस्कस कर ली, कोई भी बुलिश कैंडल हमें 55 EMA के ऊपर मिले, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के उसके प्रीवियस कैंडल जैसे अभी बताता हूँ मैं, जैसे ये हमारा बना, ये बुलिश एंगल्फिंग बना, जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे वैसे ही एंट्री ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही लेट्स से हमारा हैमर बना, हैमर के ऊपर एंट्री ले लेंगे। जैसे ये हमारा मॉर्निंग स्टार बना, ये फर्स्ट रेड कैंडल है, देन ये हमारा इंडिसिसिव कैंडल है, देन ये बन गया हमारा ग्रीन कैंडल, ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एक कैंडल स्टिक पैटर्न हो रहा है जो जो बन सकता है। लेट्स से यहाँ पे ये 55 EMA पे ये बना रहा है इंडिसिसिव कैंडल। इंडिसिसिव कैंडल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बट लेट्स से ऐसे इंडिसिसिव कैंडल यानी ये लॉन्ग लेग डोजी टाइप, ये लॉन्ग लेग डोजी है, ठीक है। ये बॉटम पे अगर बन रही है, बॉटम पे अगर ये बनने के बाद बेस्ट तो क्या है कि 1-2 दिन इसी रेंज में टाइम बिता दे, और टाइम बिताने के बाद ये जहां पे भी निकलेगा ना, अगर ऊपर की तरफ निकलता है इसको बाय करेंगे और नीचे की तरफ निकलता तो सेल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा ये लॉन्ग लेग डोजी भी हो गई है और ये हमारी इनसाइड कैंडल भी होगी। इनसाइड कैंडल क्या होती है, ये जैसे कि इनसाइड कैंडल होती है भाई, लेट्स से हमारी ये कोई कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल इसी के अंदर बन जाए, या नेक्स्ट कैंडल इसी के अंदर इसकी बॉडी के अंदर बन गई तो इनसाइड कैंडल है। तो ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी, ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी, और नेक्स्ट डे जैसे इसके हाई को निकाल लेगा ये हमारी एंट्री हो जाएगी, लॉन्ग लेग डोजी के नीचे हमारा एसएल होगा, ठीक है। अब रेंज का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, ये लॉन्ग लेग डोजी का और कैंडल स्टिक सभी का पैटर्न बता दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जांपल्स में देखेंगे। अब ये यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड था, देन करेक्शन आया, इसने बुलिश एंगल्फिंग बना दिया और इसी इसी के ऊपर हमारी एंट्री हुई, ये हुआ हमारा एसएल, ठीक है। इसके ऊपर एंट्री, अभी टारगेट बाद में डिस्कस करेंगे। देन इसने फिर से करेक्शन लिया, देन ये 55 पे आया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, अगर ध्यान से देखे तो ये देखो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हमारी, और इस डोजी के ऊपर जैसे ही निकला एक अच्छा खासा डिसेंट मूव दे दिया हमें। अब हमें टारगेट कैसे फाइंड करना है, टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, डिपेंड करता है कि यार आप कितने दिन स्टॉक को होल्ड करते हो। अगर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे अगर आपको एक ही दिन होल्ड करना है तो फिर आप प्रीवियस कैंडल्स को देख सकते हो कि एक दिन में हम कितना यहाँ परसेंट एक्सपेक्ट मूव कर सकते हैं। ये प्राइस रेंज वाला निकाल लेंगे, लेट्स से यहाँ पे चेक करा एक दिन में इसने, ये तो 14, सॉरी ये वीकली चार्ट है ना, तो ये वीकली चार्ट है तो ये डिपेंड करता है, वीकली में एक वीक में इसने 14% का टारगेट दिया है, देन सेकंड में 12%, देन एक बार और देख लेते हैं 10%। मतलब ऑन एन एवरेज अगर ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है 10 विद इन वीक 10 to 12% की हमें ये मूवमेंट दे रहा स्टॉक, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। देन और टारगेट फाइंड करने का ये एक सेकंड मेथड ये है वही कि हमारा लेट्स से हमने यहाँ पे करा, देन जो इसका प्रीवियस स्विंग होगा ना, जैसे फर्स्ट स्विंग भी ये है, देखो इसने यहाँ पे आके कंसोलिडेट भी करा। अगर ये कंसोलिडेट करके यहाँ से निकल नीचे आता तो हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते, ठीक है। जो भी प्रीवियस स्विंग होंगे, और अगर मान लो ये ऑल टाइम हाई पे बन रहा तो क्या करेंगे, तो हम फिर फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे डायरेक्ट। फिबोनाची का जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था 1.6 का लेवल है, वो हमारा टारगेट होगा। लेट्स से फिबोनाची में हमारा ये टारगेट होगा 1.6, 1 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 209 से निकलेगा तो फिर हमारा 248 टारगेट होगा फिबोनाची अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने एक चार्ट में डिस्कस कर लिया, अब हम 2-3 चार्ट्स में और डिस्कस कर लेते हैं कि इसको। अब तो ये हमने वीकली बेसिस पे तो देख लिया, हम डेली में भी डिस्कस करेंगे 1-2 चार्ट्स में को कैसे यूज करना है, ठीक है। बीसी ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन वीकली में तो
नहीं कुछ दिखाई दे रहा है इसको, डेली में भी नहीं है। अब जैसे ये चार्ट है, ये 55 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो फिर अब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब इन दिस केस देखो आप कितना अच्छा पैटर्न बनाना, जैसे ये काफी दिन से वो इसके नीचे ट्रेड करने लग रहा है 55 EMA के नीचे, इसके ऊपर ब्रेक करा, ये ऊपर रेंज बनाई, ये रेंज, देन ये 55 EMA पे ये देखो लॉन्ग वीक के साथ हैमर कैंडल बना दी, ठीक है, बना दी। और जैसे ही अब ये हैमर कैंडल के ऊपर निकला यहां से, तो प्रीवियस स्विंग ये है, ये तो हमारा हो गया टारगेट, ये हमारा टारगेट लॉक हो गया। देन ये हो गया हमारा SL, तो ये ठीक है, तो ये कितने दिन में, 1 2 3 मतलब विद इन वीक 6 to 7 डेज इसने अपना टारगेट हिट कर दिया। और अगर इसने इसके बाद भी एक अच्छा खासा डिसेंट मूव दिया ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 55 EMA। डेली पे डिस्कस कर लिया, वीकली पे डिस्कस कर लिया हमने। लेट डिस्कस किसी और चार्ट पे और कोई एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये हमारा नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि भाई ये बहुत दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा था 55 EMA के नियर, ठीक है, इसने इसको ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन करने के बाद इसने रेंज बनाई 55 EMA के नियर। और अगर ध्यान से देखोगे यहाँ से इसने पहले सपोर्ट भी ले रखा है, तो ये इसका मेजर सप्लाई जोन भी हो गया 1 2 3, देन ये 4, 3 4 बार इसने सपोर्ट भी ले लिया। और ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट पे इसने हैमर भी कैंडल बना दिया, और जो हमारी कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई होगी कि 55 EMA के नीचे हमें मतलब के 55 EMA के नियर हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी। और इसमें हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई कि 55 EMA के नियर कोई रेंज मिल जाए हमें, जैसे ये 6 7 दिन की रेंज थी, इसी में हैमर बना, इस रेंज के ऊपर जैसे ही निकला, ये अभी दिखाइए इसके टारगेट फाइंड करते हैं, इसमें कितना टारगेट मिला है हमें, जस्ट अ सेकंड। यहीं पे एंट्री होगी हमारी ये रेंज के ऊपर। अब इसने लमसम अब इसने लमसम 40% का टारगेट दे दिया, ठीक है, विद इन कितने दिन, विद इन 2 वीक्स में लगा लो, अब 2 वीक्स में इसने 40% का टारगेट दे दिया। देन हम किसी और चार्ट में डिस्कस करते हैं। लेट्स से चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर में डिस्कस करते हैं एक बार। अब ये देखो कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है, ये 55 EMA के नियर रेंज भी बनाई इसने। पहली बात तो इसने यहाँ पे 55 EMA पे ये बुलिश कैंडल बना दी, ये बुलिश कैंडल बना दी, इसके ऊपर ही हमारी एंट्री, फर्स्ट केस में यहाँ पे एंट्री हो गई। अगर हमने यहाँ पे एंट्री भी नहीं ली तो इसने 55 EMA के रेंज बनाई, रेंज बना के जैसे ऊपर निकला अच्छा खासा टारगेट, ये नीचे वाला हमारा SL, इसके यहाँ पे हमारी एंट्री। और एंट्री हमें डेली चार्ट पे एक रेंज के ऊपर या हैमर कैंडल बनने के ऊपर, नेक्स्ट डे जब हैमर के ऊपर ही निकलेगा तब एंट्री करनी है। ये नहीं है कि हमारा डेली चार्ट पे हैमर बना हमने उसी दिन एंट्री ले ली, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होगा कि ये हैमर बनने के बाद डायरेक्ट इसके हाई को निकाल लेगा ही नहीं, क्या पता यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, तो ठीक है, हैमर बनने के बाद जो प्रीवियस डे का हाई है सुबह की 10 to 15 मिनट्स में अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो देयर इज अ हाई नंबर ऑफ चांसेस देन स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर वीडियो को एंड करते हैं। SW सोलर को देखते हैं। अब इन दिस केस देखो कितना प्यारा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, 2 3 हर जगह ही, मतलब बहुत ही प्यारा सेटअप। अगर आप इसको अच्छे से यूज करोगे तो एट द एंड आप लॉस में तो नहीं रहोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने 55 EMA के नियर रेंज बनाई, ये रेंज बना दी इसने 55 EMA के नियर, 7 to 10 डेज इसके ऊपर निकला, ये हमारा SL, ये हमारी यहाँ पे हमारी एंट्री, ये हमारा टारगेट, ठीक है। अब टारगेट में भाई आप कितने दिन होल्ड कर सकते हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक ग्रीन कैंडल्स बनती रहती हैं और अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता तब तक तो आपको होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब ये सेकंड केस में देखो यहाँ पे इसने
अब ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आया, देन इसने फिर से हैमर बनाया, और हैमर बनाने के बाद कितना प्यारा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। और अब देखो, ध्यान से देखोगे ना, अब ये फिर से 55 EMA की ये रेंज बना रहा, ठीक है। अब इसमें कंसोलिडेट करने लग रहा है, कंसोलिडेट करके जैसे ही निकलेगा डायरेक्ट ऊपर की मूवमेंट देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमारी वीडियो थी कि भाई हमें 55 EMA को कैसे यूज करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, आप इसको बैक टेस्ट और थोड़ी क्वांटिटी के साथ अप्लाई करें।